हादसा तो सुना ही होगा, पंजाब पाकिस्तान का बाढ़ के हादसा तो सुना ही होगा। और इतना नहीं, आजकल गर्मी के टाइम में इतना ज़्यादा हॉट अभी हो रहे हैं, इतने हादसे हो रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, टाइम पे बारिश नहीं हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये देखिए, एक रिसर्च के अनुसार हिमालय के ग्लेशियर अगले 75 सालों में अपना 75% बर्फ खो देंगे। तो ये किसकी वजह से आखिर हो रहा है? आज हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन आखिर क्यों परिवर्तन हो रहा है, फ्यूचर में क्या क्या परेशानियां आएगी और हम इसे रोकने के लिए क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब पूरा ग्लोबली रूप में देखें तो अंटार्कटिका में बर्फ वहाँ तेजी से पिघल रहे हैं। 1970 के बाद से 40% बर्फ वहाँ से गायब हो चुकी है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का औसत तापमान अगर 1.5 से 2 डिग्री बढ़ता है तो हिमालय के ग्लेशियर साल 2100 तक 30 से 50% तक पिघल जाएंगे। दिल्ली और मुंबई, दिल्ली में 2024 में तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि ऐसा पहले नहीं था। और अफ्रीका के जो पूर्वी इलाके हैं, अफ्रीका के जो पूर्वी इलाके, वहाँ सूखा पड़ रही है, जिससे भूखमरी और संकट गहराया है। ये भी जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं। और मालदीव में समुद्री सतह बढ़ रहा है, 2025 तक कई हिस्से जलमग्न हो सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। प्राकृतिक आपदा इतना आएगी। अच्छा, तो अब चर्चा करते हैं ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है और इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब जलवायु परिवर्तन का मतलब है किसी क्षेत्र, मौसम या पैटर्न में लंबे समय तक होने वाला बदलाव, जैसे गर्मी में अधिक गर्मी होना, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होना, बारिश का पैटर्न, बारिश टाइम पे नहीं होना, सूखा पड़ना, टाइम पे बारिश नहीं होना, यही है जलवायु परिवर्तन। अभी जो गर्मी आ रहा है, अभी पहले ज़माने की गर्मी से कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा जो कारण माना गया है, हम लोग और आप लोग ही हैं। जी हाँ, हम इंसान ही हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं। जीवाश्म ईंधन का जलाना और कोयला, तेल और गैस जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती है, जो पृथ्वी के लिए एकदम जहर की तरह है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक व्यवसाय उत्सर्जन का 75% हिस्सा जंगलों की कटाई, जंगल का कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग सोखते हैं, लेकिन आदमी लोग क्या करें, वो लोग का काट दे रहे हैं। खास करके वहाँ से जो धुआं निकलते हैं, जहरीले गैसें, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है। अब ये जो गैसें निकलती हैं, पृथ्वी के चारों तरफ कंबल की तरह ढक लेती है, जो सूरज की गर्मी को रोक लेती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का तापमान बढ़ना। अब ये जो गैसें निकलती है, चारों तरफ सूरज को कंबल की तरह ढक लेती है। अब इसमें फ्यूचर में क्या क्या परेशानियां आने वाली है, अगर ऐसे ही हो रहे हैं तो फ्यूचर में क्या क्या परेशानियां आने वाली है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे समझते हैं, इमेजिन करो तुम अपने घर में एक कंबल ओढ़ के सो रहे हो। अब उस कंबल को और मोटा कर दे तो गर्मी बढ़ेगी ना, पसीना आएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, है ना। यही हाल हमारी धरती का साथ है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और बाकी ग्रीन हाउस गैसें सूरज की किरणों को पकड़ लेती है और गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगता है। कारखाने आ रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करना जरूरी है, लेकिन वनों की जो कटाई हो रही है, वनों की जो कटाई हो रही है, बहुत गलत हो रहा है। अभी फ्यूचर में न जाने क्या क्या होने वाला है। लेकिन गैस कहाँ से आ रही है? हमारे कारखानों से, गाड़ियों से, जंगलों की कटाई से। हम अपनी धरती को एक भट्टी की तरह बना रहे हैं। अब यही कारण है आजकल ऐसी घटनाएं अभी दुनिया भर में हो रही है। ये देखो, अब यही कारण है ऐसी आपदाएं, ऐसी हादसे दुनिया में हो रही है। पिछले 100 साल में धरती का आउटसाइड तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है पहले से अभी।
सुनने में ये बहुत कम लगता है ना, लेकिन छोटा सा बदलाव बवंडर और सूखे का ये कारण बन सकता है। दूसरा, अंटार्कटिका में बर्फ 1970 के बाद 40% वहाँ बर्फ पिघल चुका है। और तीसरा, अगर हम अभी नहीं रोक सकते हैं तो 2050 तक दुनिया में कई शहर पानी में डूब सकते हैं। अब ये जलवायु परिवर्तन इतना खतरनाक हो रहा है कि पिछले कुछ सालों में हजारों लोगों की जानें, हजारों लोगों की मौत हो गई, हजारों लोगों की घर उजड़ गई है बाढ़ की वजह से। 43 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ ने 3,84,000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर दिया है और 1,948 गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। सो इसे कैसे, आखिर सोल्यूशन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है, तो आइए जानते हैं। इन सब में मुझे और आपकी बहुत ही ज़रूरत है और इसमें हमें और आपकी अगर साथ मिल जाएं तो इसे हम थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे आप LED बल्ब यूज़ करो, दूसरा गाड़ी कम चलाओ यूज़ करो, तीसरा पेड़ लगाओ। एक पेड़ तुम्हारी ज़िंदगी में हज़ारों किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकता है। और चौथा, दूसरों को बताओ अपने परिवार के वैश्विक तापमान के बारे में, जागरूक करो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे उतना बड़ा बदलाव आएगा। बात नहीं है, लेकिन हम मिलकर इसे रोक सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो मैं नया बना रहा हूँ, आपकी इसमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।